Good morning to you all and welcome again in Pratap classes. As you know, in previous video we have discussed about the first chapter of grammar, sentence and its facts. But in this video we shall discuss about the parts of a sentence. Because you know that each or every sentence consists of a subject and a predicate. So there is a question. What is subject and what is predicate? So we shall understand what is subject and what is predicate. So without wasting the time, let's discuss about it. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही सेंटेंस के एक पार्ट होते हैं, लेकिन अब सेंटेंस का पार्ट सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. तो सवाल आया कि सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा. तो इसको समझने से पहले हम इन सेंटेंसेस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे. सो डिस्कस. राम रन्स. यहां मैंने राम को अंडरलाइन किया. ए टॉल बॉय जंप ओवर द वॉल. ए टॉल बॉय, मैंने इसको भी अंडरलाइन कर दिया. वेयर आर यू गोइंग, मैंने यू को भी अंडरलाइन कर दिया. आई प्ले क्रिकेट, और मैंने यहां पे आई को अंडरलाइन कर दिया. अब इन पूरे सेंटेंसेस में जिन जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है वो सारे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. तो अब आपके मन में ये सवाल आए कि कैसे पता चलेगा ये वर्ड्स जो हैं वो सब्जेक्ट के काम कर रहे हैं और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट के काम नहीं कर रहे हैं. इसी बात को हमें इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से समझ लेना है. सबसे पहले मैं इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसको अच्छे से अच्छे और बिल्कुल शॉर्ट मेथड को यूज कर आपको समझाऊंगा. समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना. इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. उन क्वेश्चंस को आप अपने घर पे सॉल्व करोगे. सॉल्व करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे उस क्वेश्चंस के आंसर को भेजोगे. डन. सो फर्स्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस और यू कैन आल्सो राइट इट. हैव यू डन? गुड. अब बात आई कि ईच और एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, या फिर आप क्लास ऑफ सेंटेंस के अनुसार अगर सेंटेंस को डिवाइड करते हो तो सिंपल हो, कंपाउंड हो या फिर कम्प्लेक्स हो. ये जितने सेंटेंसेज होते हैं वो सब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर ये बनते हैं. क्लियर. अब आते हैं जरा सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट दिया होते क्या है. सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है कर्ता, यानी कि कह सकते हैं द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग वे स्पीक इज कॉल्ड सब्जेक्ट. यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम बोलते हैं वो सारे सब्जेक्ट होते हैं. अब आपके मन में सवाल आया क्या कि द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. हाँ भैया, नाउन भी होता है, लेकिन यही नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है. अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, अपने भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सब्जेक्ट हमेशा वो काम को करेगा. सब्जेक्ट क्या करेगा? काम करेगा. सब्जेक्ट काम को करेगा. फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि राहुल डांसेस, राहुल नाचता है. नाचते हैं काम किसके द्वारा हुआ? राहुल के द्वारा. राहुल सब्जेक्ट हो गया. दूसरी बात, ही प्लेज, खेलने का काम किसके द्वारा हुआ? ही के द्वारा. तो यही सब्जेक्ट हो गया. अगला मैं कुछ एग्जाम्पल्स बोलता हूँ और आप उनको सुनोगे. जो सुन लिए समझ गए, लेकिन अब आप आंसर दोगे, सुनो नहीं. पहली बात, सी डांसेस, नाचने का काम किसके द्वारा हुआ? सी के द्वारा. सी सब्जेक्ट. आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का काम किसके द्वारा हुआ? आई के द्वारा. आई सब्जेक्ट. राहुल, राहुल रीड्स अ नॉवेल, नॉवेल पढ़ने का किसके द्वारा हुआ? राहुल के द्वारा हुआ. अब आगे आओ तो सौम्या, स्वीटी एंड कुछ भी नाम ले लो. सौम्या, स्वीटी एंड सालिनी डू
डू दियर वर्क। तो इनका काम किस द्वारा हुआ है? सौम्या, स्वीटी और शालिनी द्वारा। ये तीनों क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। एक डाउट होता है, जब मैंने एक बार पूछा तो एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मैंने एक सेंटेंस बोल दिया जो कि WH क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग। तो इस वेयर आर यू गोइंग में वेयर आ रहा है, तो वेयर तो WH वर्ड है, तो फर्स्ट लेटर सब्जेक्ट कैसे होगा? नहीं हुआ। एक बात बस याद रखना, यही रामबाण है। कौन सा है? कि सब्जेक्ट काम को करता है, सब्जेक्ट काम को करता है। जैसे आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक, ये टॉपिक किस द्वारा एक्सप्लेन हो रहा है? मेरे द्वारा, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात, यू आर रीडिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो पढ़ रहे हो किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? तो आप लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो आप लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। अगला एग्जाम्पल लो, तो कुछ मैं और एग्जाम्पल्स बोलता हूं, जैसे ध्यान दो। ए बॉय सॉल्व ए बॉय सेव्ड हिज चाइल्ड। तो यहाँ पे चाइल्ड को सेव करने का काम किस द्वारा? ए बॉय द्वारा। ए बॉय क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगला एग्जाम्पल लो, तो दे जंप्ड इनटू द वेल। कुएं में कूदने का काम किस द्वारा हुआ? तो दे के द्वारा हुआ, तो दे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, तो कह सकते हो कि सम नॉटी स्टूडेंट्स आर डूइंग वर्क। कुछ नटखट बच्चे काम कर रहे हैं, तो काम करने का काम किस द्वारा हुआ? कुछ नटखट बच्चों के द्वारा हुआ। तो सम नॉटी बॉयज क्या हो जाएगा? आपके सम नॉटी बॉयज कह लो, सम नॉटी चिल्ड्रेन कह लो, ये सारे क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर से पूछना, इसके बारे में मैं और भी डिटेल और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। लेकिन इसके पहले आप क्या करो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको राइट कर सकते हो। इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कि सब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है। जैसे नाउन तो करता है, प्रोनाउन भी करता है, इन्फिनेटिव भी करता है, जिरेंट भी करता है, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स भी करते हैं, इट भी करता है। तो आखिर ये होते क्या है? तो जनरली थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम देख लेंगे बिल्कुल 5 मिनट के अंदर, और समझ लेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। पहले आप राइट कर लो, ठीक है? हैव यू रिटन? ओके, डन। अब मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के लिए लिखे हैं, और इन चैप्टर्स में जिन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे वो टॉपिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम भी करते हैं। तो क्या कौन सा होता है? नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा, प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, इंट्रोडक्शन वर्ड आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम करेगा, जिरेंट सब्जेक्ट का काम करेगा, इट सब्जेक्ट का काम करेगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैंने इसको इसलिए बनाया है कि आपको बस इतना याद रखना है, नाउन, प्रोनाउन, इंट्रोडक्शन वर्ड, इन्फिनेटिव, जिरेंट, इट और इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक बनाए मैंने, ये आपके सब्जेक्ट के काम करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये कैसे सब्जेक्ट के काम करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? नाउन। नाउन क्या होता है? तो हम लोग इसके एग्जाम्पल और सब्जेक्ट को समझने से पहले जनरली थोड़ा इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउन के बारे में आप क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते हुए चले जाते हो। नाउन, तो कोई बच्चा बोलता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। यस, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी कंडीशन और एक्शन। चलो, नाउन क्या होता है? तो आप अगल बगल जो कुछ देख रहे हो ये सारे, चाहे वो ये फोन हो, चौक हो, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, फैन, क्लास, स्कूल, ये सारे क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद मैं एक और ट्रिक दे दूं कि जब आप दो यहाँ पे हु और व्हाट लगा के जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। मैंने क्या बोला? हु और व्हाट लगा क्वेश्चन पूछना, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, मैंने बोला नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। देखो यहाँ पे राम प्लेस, पहली बात राम क्या है? नाउन है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूसरी बात कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट काम को हमेशा करता है। यहाँ पे प्ले का जो काम है कौन कर रहा है? खेलने का किस द्वारा होता है? तो हो रहा है राम के द्वारा, तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तीसरी बात, हु लगा क्वेश्चन पूछ दो, हु डज प्ले, तो कौन खेलता है भाई? तो राम खेलता है, तो राम क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट। क्लियर? मैंने फिर से रिवाइज करता हूं। मैंने बोला एक ये नाउन है, नाउन सब्जेक्ट का काम कर दिया, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या था कि जो सब्जेक्ट होगा वो काम को करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट खेलने का किस द्वारा हो रहा है? तो राम के द्वारा, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। तीसरी बात क्या है? हु लगा क्वेश्चन पूछो, कौन खेलता है भाई? तो राम, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। डन? हाँ,
अब आते हैं प्रोनाउन पे। जैसे नाउन का हिंदी में संज्ञा होता है, तो प्रोनाउन का हिंदी में सर्वनाम होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन का काम क्या होता है, तो ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ये ऐसे भी कह सकते हो कि ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, नाउन यहाँ पे राम प्लेस, राम एक नाउन हो गया, और यहाँ पे राम के जगह पे क्या आ गया, ही आ गया, ही क्या हो गया, प्रोनाउन। तो जब नाउन सब्जेक्ट का काम करता है और उसी की जगह पे प्रोनाउन आ गया है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करेगा। सेम वैसे ही देख रहे हो यहाँ कि राम की जगह पे ही आ गया है और ही एक प्रोनाउन है, ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। ये जो प्रोनाउन होते हैं, आप प्रोनाउन को हम जब डिस्कस करेंगे, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में कुछ नोट्स आते हैं, जैसे कि आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। तो यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं, जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो प्रोनाउन में कौन कौन सा सब्जेक्ट का काम करता है, तो आप यहाँ पे देख लो, ऐसे आ जाएगा आपका आई और वी, ये आता है आपका फर्स्ट पर्सन में। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में आ जाएगा यू, यू कौन से पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में, और काम किसका करेगा, तो सब्जेक्ट का काम करेगा। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, दे आ जाएगा। ये आपके जो होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं, और यही आपके प्रोनाउन होते हैं जो आपके नॉमिनेटिव केस में यानी कि सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। समझ में आया? ठीक, अभी बताता है इंट्रोडक्शन वर्ड, इसको कहते हैं देयर। और देखो इंट्रोडक्शन वर्ड है देयर, जैसे मैंने बोल दिया एक कलम है, तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना कि ये पेन है, ये पेन ही नहीं बोल सकते हो। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो तरीका होता है उसको हम इंट्रोडक्टिव या फिर इंट्रोडक्शन वर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो आप एक पेन इस नहीं बोल सकते, बल्कि बोलोगे देयर इज ए पेन। आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे, देयर इज ए पेन, देयर वाज ए पेन, देयर आर सम पेन्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये देयर है वो भी क्या होगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तीन हो गया ना, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इंट्रोडक्शन वर्ड हो गया। अब चौथे नंबर पे आता है हमारा इंफिनिटिव। जो इंफिनिटिव क्या होता है, इंफिनिटिव किसी भी वर्ब के पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बन जाता है, और हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर ना, ने, नी आता है। उसके बाद ये जो इंफिनिटिव है वो नाउन का काम करता है। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि इंफिनिटिव क्या होता है, तो किसी भी वर्ब के पहले, जैसे यहाँ पे टहलना, टहलना क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है, और इसके पहले टू आ गया है, तो ये क्या हो गया, आपके इंफिनिटिव हो गए। और इंफिनिटिव क्या होता है, नाउन का काम करता है, और नाउन से काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। सेम वैसे ही इंफिनिटिव नाउन, नाउन हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे टू वॉक जो है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और टू वॉक जो है वो आपका हो जाएगा इंफिनिटिव। अब मैंने एक और बात बोला था कि ना, ने, नी अर्थ आता है इसका, मतलब कि इसका मीनिंग क्या होगा, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड, यानी कि सुबह में टहलना। ना आया ना, ये जो ना, ने, नी आ रहा है, ये आपके इंफिनिटिव के हिंदी सेंस में यूज किए जाते हैं। दूसरी बात क्या बताया था मैंने कि वर्ब के पहले, जैसे राइट क्या है, वर्ब है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो टू राइट इज गुड, यानी लिखना क्या है, अच्छा है। ठीक, टू टेक एक्सरसाइज इज गुड फॉर आवर हेल्थ, व्यायाम करना, ना आया, वो हमारे सेहत के लिए क्या है, अच्छा है। ऐसे ही बोलो टू रन इज गुड एक्सरसाइज, दौड़ना, ना गया ना, दौड़ना भी अच्छा व्यायाम है। तो ये कंडीशन हो जाते हैं आपके इंफिनिटिव के। समझ में आया? अब आगे बात आता है हमारा जिरंड का, कि जिरंड क्या होता है। फिर देखो, जैसे हमने वर्ब के पहले टू लगाकर इंफिनिटिव बनाया था, सेम वैसे ही जिरंड में क्या होता है कि वर्ब के बाद आईएनजी लगाने से आपके जिरंड बन जाते हैं। और इसमें भी जब हिंदी सेंस में ले जाओगे तो ना, ने, नी करके निकलता है उसका मीनिंग। और दूसरी बात कि ये जिरंड भी जो है वो नाउन का काम करता है। तो जब जिरंड नाउन का काम कर दिया तो नाउन जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट हो सकता है, तो जिरंड भी सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप कि स्लिप है, स्लिप एक वर्ब है, और स्लिप में मैंने लगा दिया आईएनजी, ये आपका क्या हो गया, स्लीपिंग। और स्लीपिंग मतलब बन गया आपका जिरंड। वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लगाने पर क्या क्या था, इंफिनिटिव में वर्ब के पहले टू लगाने पर
करता है और इसका हिंदी में निकालने पर ना ने नी करके आता है। ये समझ में आ गया। ये हमारा हो गया जिरंड, और जिरंड भी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। आगे आते हैं इट। बाबू इट भी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स की तरह भी यूज हो सकता है, या फिर ये भी कह सकते हो इट क्या है प्रोनाउन है। इट क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट का नाम। जैसे इट इज ब्यूटीफुल, तो इट क्या कर रहा है, इसका यूज हम किसी चीज को दर्शाने के लिए कर रहे हैं। आगे अगला आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम लोग एक बार फिर से इट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इट क्या है आपका प्रोनाउन है, तो इट प्रोनाउन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन क्या नाउन काम करता है और नाउन क्या करता है सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस को मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोग बोलोगे इससे इतने सारे टॉपिक्स बताएं ये सब्जेक्ट के काम कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस भैया क्यों आ गए। तो यहाँ पे भी सवाल है। सवाल क्या बनता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस क्या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो होता है आज्ञा, सलाह, प्रार्थना इत्यादि का बोध कराता है। लेकिन इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू हिडन होता है, यानी कि छिपा हुआ रहता है। जैसे मैंने बोल दिया कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, या फिर मैंने बोल दिया स्टैंड अप, सिट डाउन। तो जब मैंने स्टैंड अप बोला और सिट डाउन बोला, तो मैंने तो ऐसा तो बोला नहीं यू स्टैंड अप और यू सिट डाउन, लेकिन आप लोगों ने समझ लिया कि सर जो बोल रहे हो किसको बोल रहे हैं, मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। तो आई टोल्ड यू, ठीक है, मैंने आपसे बोला, तो आपका हिंदी में क्या होता है यू, और यू क्या होता है सेकंड पर्सन में आता है। तो इसी प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे मान लो आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, अब वो क्या कहेगा गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या फिर कोई है ही आपके घर में, उन्होंने बोला प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो किससे बोला तुमसे, और तुम का हिंदी में नहीं, तुम का इंग्लिश में क्या होता है यू होता है, और यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। यहाँ पे यू क्या हो जाएगा आपके छिपे रहते हैं, यानी कि भले ही हम कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, सिट, ब्रिंग, कम, आउट, गो आउट करते हैं, लेकिन इसमें हम हमेशा यू को अंडरस्टूड यानी कि हिडन पाते हैं। और ये जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, तो अगर आपसे कभी भी पूछता है ऐसे सेंटेंस पूछकर कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट, तो आपको वहां पे अलग से यू लिखना होगा जो कि सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आता है आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि बिना कमेंट के मजा नहीं आता, बिना लाइक और शेयर के तो बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ओके डन, यू कैन राइट इट। यस, हैव यू रिटन? समझ में आ रहा है ना? बोर नहीं ना हो रहे हो? ठीक है डन। अब आगे आते हैं। मैंने देखा हमने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया था। सब्जेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट का काम कौन कौन करेगा, नाउन करेगा, प्रोनाउन करेगा, इंफिनिटिव करेगा, जिरंड करेगा, इंट्रोडक्शन वर्ड करेगा, और फिर आपके लास्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, और मैंने बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। अब हम आगे देखते हैं प्रेडिकेट के बारे में। द हिंदी मीनिंग ऑफ प्रेडिकेट इज विधेय, और विधेय होता क्या है, तो व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि जो कुछ भी आप सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं वो आपके हो जाते हैं प्रेडिकेट। तो अब आप कहोगे कैसे पढ़े, तो देखो जब आपने सेंटेंस में से सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया, एक बार अगर आपने सब्जेक्ट को पकड़ लिया तो बाकी जितने वर्ड्स बच जाएंगे वो सारे आपके प्रेडिकेट हो जाते हैं। यस, मैंने जो कहा वो सही है। क्या बताया मैंने कि इफ यू पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस देन द रेस्ट इज प्रेडिकेट। अगर उसमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिए तो बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट। एग्जांपल देखो, सी इज राइटिंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का पता करो। पहली बात कि सी प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात हु इज राइटिंग, सी इज राइटिंग, सब्जेक्ट निकल गया ना। तीसरी बात क्या है कि काम लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तो सी के द्वारा हो गया। तो ये आपके तीनों ट्रिक से मैंने पकड़ लिया कि सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिए तो बाकी जितने बच जाते हैं ये आपके इज राइटिंग बच गया, इज राइटिंग हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। अब देखो वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे यू क्या है, प्रोनाउन है, यू क्या हो गया सब्जेक्ट। लेकिन हाँ देखो यहाँ पे पहले नहीं आया था, ये बीच में आया। दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं हम कि
जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, यू के द्वारा। ये आपके क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो जब ये सब्जेक्ट हो गए तो बाकी जितने बच गए वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। समझ में आया? अब ये एग्जाम्पल से देख लो, यहाँ पे नाम में क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये बच गया, ये आपका हो जाएगा एस से सब्जेक्ट और पी से हो जाएगा ये प्रेडिकेट। यहाँ पे देखो तो ही प्लेस कौन कहता है, ही हो जाएगा सब्जेक्ट और आपका प्ले हो जाएगा प्रेडिकेट। दूसरी बात देखो, देयर इज ए पेन, देयर यहाँ पे इंट्रोडक्शन वर्ड है, देयर हो गया आपका सब्जेक्ट और जो बच गया इतना ये सारे हो गए प्रेडिकेट। यहाँ पे टू वॉक इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव हो गया सब्जेक्ट और बाकी के जितने बच गए वो सारे हमारे हो जाएंगे प्रेडिकेट। अगली बात देखो स्लीपिंग, तो स्लीपिंग हो गया सब्जेक्ट और इज नेसेसरी हो गया प्रेडिकेट। उसके बाद देखोगे इट इज ब्यूटीफुल, तो इट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और जो बच गया हो गया प्रेडिकेट। यहाँ पे कम हियर, इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, सो द वर्ड्स दैट कम इन इंपेरेटिव सेंटेंस ये आ रहे हैं, ये आपके हो गए कौन से, प्रेडिकेट। और बाकी जो बच गए यानी कि बचा क्या है भाई इसमें, तो इसमें यू अंडरस्टूड है, यू क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएंगे आपके प्रेडिकेट। समझ में आया? तो अब इसके अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज दूंगा जिसे आपको करना है, करके आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को बताओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना और समझना, कुछ करना या मत करना, पहले समझ लेना, उसके बाद जो अच्छा लगे वो करना, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए प्रेडिकेट के पार्ट। अब प्रेडिकेट हो गए, अब एक और बात आती है कि क्लास 9th और 10th के लिए मतलब सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के बाबू दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ड। क्वालिफायर में दो होते हैं, एक होता है डिटरमिनर और दूसरा होता है एडजेक्टिव, और हेड वर्ड सेम होता है। उसके बाद आप प्रेडिकेट के भी पार्ट्स पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे, लेकिन वर्ब के बारे में पढ़ोगे। वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। तो इत्यादि चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका वीडियो की बाद में आने वाला है। वो वीडियो जो होगा वो स्पेशली क्लास 9th के लिए होगा। सो कैरी ऑन एंड ट्राई टू डू बेस्ट एट योरसेल्फ इन योर टेस्ट पेपर। थैंक यू।